आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्लास का मैथ है, उसकी वीडियो चल रही है। इसका सवाल नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके अंदर हमने क्या करना है कि x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमें जो सवाल दिया गया है वो है 2x + 5 प्लस ब्रैकेट शुरू है y - 3 साथ एओटा लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 + 2 एओटा। ये अगर इसको देखें तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जिसके साथ एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। और इमेजिनरी पार्ट का आपको बताया था क्या होता है, जिसके साथ एओटा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और इक्वल के बाद भी देखें तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही है, एक रियल नंबर है ये वाला और उसके साथ जो 2 एओटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि जो दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं ये इक्वल हैं और इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हम इनको भी एक दूसरे के इक्वल रखकर इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके कंपेयर कर लें रियल पार्ट को और बाद में इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें तो हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कंपेयर द रियल नंबर। अब देखें जाए सवाल के अंदर इस साइड पे जो रियल नंबर है वो है 2x + 5, हमने वो लिखा। इक्वल के बाद जो है रियल नंबर वो है 1 और हमने इक्वल के बाद 1 लिखा। और x और y जो वेरिएबल इनकी वैल्यू को एक साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको एक साइड पे ले जाते हैं, उसका साइन चेंज करके। 2x वैसे ही आ गया, 1 ये था, ये +5 इधर आके -5 हो गया, 2x ये रह गया और -1 में से +1 को अगर हम निकाल दें तो -4 आता है और x इज़ इक्वल टू -4/2 आ गया। ये 2 4 से कट जाएगा, 2 2s are 4, तो ये आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इसके इमेजिनरी पार्ट को, अब सवाल के अंदर क्या है इमेजिनरी पार्ट y - 3 साथ में क्या है एओटा और दूसरी साइड पे क्या है एओटा वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। हमने एओटा नहीं लिखना, सिर्फ उसकी वैल्यू को लिखना है। जिस तरह इस एओटा की वैल्यू जो थी वो y - 3 थी और दूसरी साइड पे जो एओटा था उसकी वैल्यू थी 2, हमने 2 को लिखा। ये y एक साइड पे रह गया और जो -3 था ये दूसरी साइड पे जाके जमा का 3 हो गया और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 5। ये x की वैल्यू -2 हो गई और y की वैल्यू आ गई +5 आ गई। इसी तरह इसका सवाल नंबर 2 है 3x + 2 - 4 - y एओटा इज़ इक्वल टू 5 + 3 एओटा। सेम वही है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल हैं। ये रियल है, इसका इक्वल के साइड बाद ये रियल है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और जो इक्वल के बाद है वो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। पहले पार्ट की तरह हम भी इसके कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को और इसके इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन कर लेंगे। अब इसका रियल पार्ट है 3x + 2 और जो रियल पार्ट दूसरी साइड पे है वो है 5। इधर 5 लिखेंगे तो ये आ गया 3x वैसे इधर रह गया और ये इधर +5 है, ये जमा का 2 इधर आके -2 हो गया और दूसरी साइड पे आ गया 3x। 5 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 3 और 3 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह हम कंपेयर करेंगे इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इधर इमेजिनरी पार्ट है -4 - y एओटा हमने नहीं लिखना इज़ इक्वल टू ये इधर इक्वल के दूसरी साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3, हमने 3 को लिखा। ये बाहर माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4 माइनस प्लस ये क्या आ गया y आ गया इज़ इक्वल टू 3 आ गया। दूसरी अब क्या करेंगे y इज़ इक्वल टू ये था -4 दूसरी साइड पे आके हो गया जमा का 4 हो गया और y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी करते हैं। 2 + एओटा साथ में बाहर x लिखा हुआ है +1 - 2 एओटा बाहर y है इज़ इक्वल टू 3 + 4 एओटा। अब बाहर x है तो x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा और जब x एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x एओटा आ जाएगा प्लस y1
y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा, y -2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 एओटा आ जाएगा। और दूसरी साइड पे है 3 + 4 एओटा। अब क्या होगा, अब भी हमने वैसे ही कंपेयर करना है जैसे इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया था। इक्वल के इस साइड पे जो भी रकमें एओटा के बगैर हैं हम वो लिख लेंगे। अब इसके साथ भी एओटा नहीं हमने लिख लिया और इसके साथ भी एओटा नहीं था हमने वो भी लिख लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे इसके साथ एओटा नहीं था हमने इसको भी लिख लिया। और ये बन गई इक्वेशन 1। और इसी तरह जिसके साथ एओटा है पहले अब उनको लिख लेंगे। अब x के साथ एओटा है x को लिख लिया और इसके साथ एओटा है -2y लिख लिया। और इक्वल के दूसरी साइड पे 4 के साथ एओटा था तो हमने 4 को लिख लिया। ये बन गई इक्वेशन 2। हमने दोनों को लिखा 2x + y = 3 और दूसरी थी x - 2y = 4। हमने इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो बराबर करने होते हैं। अब चाहे तो x के कर लें या इसके y के कर लें। हमने इधर x के कोएफिशिएंट बराबर किए हैं। ऊपर 2 पहली इक्वेशन में x के साथ 2 था, दूसरी इक्वेशन के अंदर x के साथ 2 को लाने के लिए हमने दूसरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, -2 2 * 4 हो गया और 2 4 * 8 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब बाय सबट्रैक्टिंग तफरीक करने से अब क्या आ जाएगा, तफरीक के अंदर हम इसके साइन चेंज करते हैं। ये जमा था माइनस हो गया, माइनस जमा हो गया, ये जमा माइनस हो गया, ये आपस में कट गए। +4 अब जो सही साइन है वो नीचे वाले जो चेंज हो गए आते हैं वो वाले होते हैं। +4 और +1 +5y = -8 में से +3 को जब निकाल देंगे तो -5 आएगा। y -5/5 हो जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे तो आ जाएगा y -1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 1 की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमने क्या लिखा, पुट y -1 इन इक्वेशन 1। हमने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन 1 है क्या, 2x + y = 3। y की वैल्यू आई थी -1, हमने y की जगह -1 पुट कर दिया। 2x ± = 3। 2x वैसे ही आ गया, -1 उधर जाके +1 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया, 4। और 2x की वैल्यू को हमने निकालना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया 2 2 * क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह इसका फोर्थ वाला पार्ट है 1 - एओटा, बाहर x लिखा हुआ है, +2 + एओटा साथ y है = 4 - एओटा है। सेम यही है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर और y को भी। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा और x एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x एओटा आएगा। +2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y होगा और y जब एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y एओटा आ जाएगा = 4 - एओटा। बाद में फिर जैसे पिछले पार्ट में किया था, जो दूसरे हैं रियल पार्ट हैं, मतलब जिनके साथ एओटा नहीं है, उनका कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे देखें तो इसके साथ भी एओटा नहीं, हमने लिख लिया। और ये 2y है, इसके साथ भी एओटा नहीं, हमने इसको लिखा = दूसरी साइड पे इसके साथ ही एओटा नहीं था, हमने इसको लिखा। अब फिर क्या करें, जिन रकमों के साथ एओटा मौजूद है वो लिखें। जिस तरह इसके साथ था एओटा -x हमने लिखा, ये भी एओटा वाली रकम थी, +y लिखा, और ये भी एओटा वाली रकम थी, -1 लिखा, एओटा नहीं लिखना। अब ये पहले ही बराबर हो रहे हैं आपस में, +- हो रहे हैं। जब दोनों आपस में आप पहले से काट रही हों तो उसको बाई एडिंग जमा करने से, तब हम जमा करते हैं। ये +- आपस में कैंसिल हो गए और 2y और 1 ये कितना हो गया, 3y। और 4 में से -1 को निकाल दें तो कितना आता है, 3 आता है। y की वैल्यू निकालेंगे, 3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू y = 1 आ गया। आप पिछले पार्ट की तरह y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। हमने लिखा पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे।
x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 थी। x प्लस 2y की जगह हमने 1 पुट किया, इज़ इक्वल टू 4 आ गया। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, x वैसे ही रह गया, प्लस 2 इधर आके -2 हो गया, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ये x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 साथ होता है और दूसरी साइड पे है 8 प्लस 7 होता। ये भी दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल इमेजिनरी है, ये भी रियल और इमेजिनरी है, दोनों बराबर हैं। तो हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। अब इस साइड पे जो रियल पार्ट है वो है 3x माइनस 1, दूसरी साइड पे क्या है 8, इन दोनों को लिख लेंगे। इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे है 2y माइनस 3 और इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7 होता, हमने 7 लिख लिया। 3x वैसे ही रह गया, ये -1 है, जब इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा और 3x इज़ इक्वल टू 8 और 1 कितना हो गया 9। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब x की वैल्यू को निकालेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 3 आर 9, x की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह इसके इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 7, 2y वैसे ही रह गया, ये -3 इस साइड पे आ गए, प्लस का 3 हो गया, 2y इज़ इक्वल टू 10 और y इज़ इक्वल टू 10/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा, ये 2 5 आर कितना हो गया 10। ये तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज़ इक्वल टू 10, x की 3 आ गई और y की 5 आ गई।